हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज हम कर रहे हैं एक ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल जो एवरीडे लाइफ में आप इजीली कर सकते हो। ये बहुत हैवी मेकअप नहीं है। हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको बैक टू बैक स्टेप बाय स्टेप मेकअप सिखाएंगे जो सेल्फ में आप करना चाहते हो एवरीडे बेसिस पे, जो बहुत अच्छा रहे। इट्स लाइक जैसे मैं बहुत लोगों को देखती हूँ और मैं उनको देखती हूँ, उनका मेकअप ग्रे हुआ होता है, यहाँ से ऐशी लगता है, यहाँ से ग्रे लगता है एवरीडे बेसिस पे। ऑब्वियसली एवरीडे पे हम इतना हैवी मेकअप तो करेंगे नहीं कि 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर। एवरीडे पे बहुत कम लेयर के साथ बहुत अच्छा मेकअप हम कैसे कर सकते हैं, तो आज हम वो करने लगे हैं। मैं जस्ट वैसे ही किसी काम से जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो उसके लिए एक बेसिक मेकअप, बहुत ज़्यादा मेकअप की लेयरिंग हम यहाँ क्रिएट नहीं करेंगे। एक नेचुरल टिंटेड सा मेकअप जिसके लिए स्किन केयर भी थोड़ी सी ऐड ऑन करेंगे। बेसिकली जब हम प्रोफेशनली मेकअप करते हैं उसमें हम स्किन केयर ऐड नहीं करते। रीज़न बिहाइंड, फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि किसी को वो डिस्टर्ब कर सकता है, कोई प्रोडक्ट किसी को इरिटेट कर सकता है। सेकेंड रीज़न इज़ लाइक स्किन केयर का कुछ एक आधे दिन में कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, राइट। स्किन केयर इज़ लाइक आप बेसिक 2-3 महीने कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट कहीं आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नथिंग गोइंग टू वर्क। तो सबसे पहले आज हम क्या यूज़ करेंगे बेसिक मेकअप के लिए, जो मतलब 5 मिनट फटाफट हो जाए एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग मच। सबसे पहले मेरा टोनर कहाँ गया भाई, 1 मिनट। आज मैं ये टोनर आप कोई भी अपने बजट अकॉर्डिंग, अपने स्किन अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाला टोनर यूज़ कर रही हूँ आज। अच्छे से शेक करेंगे बिकॉज इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो अच्छे से मिक्स होने चाहिए। आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए, अदरवाइज़ यू कैन यूज़ दैट कॉटन पैड्स। बट मुझे अच्छा लगता है फटाफट हैंडी मेकअप करना, राइट। सबसे पहले अपने हाथ पे, ठीक है, एक्ने हो गया एक, आई डोंट नो व्हाई। जब कुछ शूट करना होता है ना, पता नहीं क्यों एक्ने हो जाता है। तो सबसे पहले जब आप कुछ टोनर ऐड कर रहे हो, रेस्ट एक्स्ट्रा अपने हाथ पे यहाँ अप्लाई करो, डोंट वेस्ट इट। जब भी आप कोई टोनर ऐड कर रहे हो, कोई मॉइस्चराइज़र ऐड कर रहे हो, कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, टेक टाइम इन बिटवीन 2 और 3 स्टेप्स, है ना, टेक टाइम। अब जैसे मैंने टोनर लगाया, आई विल वेट कि थोड़ा सा स्किन में अब्जॉर्ब हो, फुल अब्जॉर्ब ना हो, थोड़ा सा अब्जॉर्ब हो। उसके बाद मैं एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइज़र फ्रॉम बायोडर्मा। आई थिंक इस वेदर में ये मुझे सूट करता है। वेदर के अकॉर्डिंग मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं, आपके भी होते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, सही क्वांटिटी में, राइट। हेयर 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 हेयर, अंडर आइज़। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैंने कहीं जाना होता है ना, लाइक जब मैं कहीं, हम लोग जा रहे हैं और मैं अपने घर पे रेगुलर जब रेडी होती हूँ, तो मेरा पैटर्न क्या रहता है, मैं सबसे पहले फेस वॉश करके या फिर जब आप शावर लेते हो उसके बाद अप्लाई टोनर। सेकेंड थिंग, टोनर को हल्का सा ड्राई होने के बाद अप्लाई मॉइस्चराइज़र एंड गो, इधर उधर घूमो फिरो, नाचो गाओ, लड़ाई करो, कपड़े आयरन करो, जो मर्ज़ी करो, सबको डांटो, बच्चों को डांटो, हस्बैंड को डांटो, जो मर्ज़ी करो। बट थोड़ा सा अपने रीज़न बिहाइंड, उसके बाद थोड़ा सा आपको अपने स्किन में मॉइस्चराइज़र को सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। लाइक जैसे मैंने अभी अप्लाई किया, ठीक है, मैं एकदम से अगर फाउंडेशन अप्लाई कर दूँगी, फाउंडेशन स्लिप करेगा, है ना। तो मॉइस्चराइज़र को थोड़ा सा टाइम चाहिए कि ये मेरे स्किन में अच्छे से सेटल हो, स्किन इसको एब्जॉर्ब कर ले। और इसके बाद मैं लगाऊंगी अपना, मेरा कहाँ गया यार, मेरा लिप ऑयल। लिप ऑयल मुझे बहुत पसंद है, या आप लिप ऑयल लगाओ या आप
कोई लिप बाम लगाओ, वॉट एवर सूट्स यू, वॉट एवर जो भी आपको लगता है, क्योंकि तो आजकल की वो एक्स्ट्रा हमेशा अपने हैंड्स के पीछे, डोंट वेस्ट दीज प्रोडक्ट्स, बहुत महंगे हैं। एंड अच्छा है आपके हाथ के दिस बैक साइड को भी अच्छा मॉइस्चराइज हो जाते हैं, क्योंकि स्पेशली आप उन पे तो कुछ अप्लाई करने नहीं लगे। मैं देखती हूँ मेरे को भी क्या मिल रहा है, लिप ऑयल मिल रहा है, कोई ग्लॉस मिल रहा है, एक लेट मी लिप ऑयल मिला फ़िलहाल। ये है मार्स का लिप ऑयल, तो सबसे पहले ये है मार्स का लिप ऑयल, सबसे पहले मैं ये अप्लाई करती हूँ कि क्योंकि जो आजकल लिपर्स आ रहे हैं ना, एक मिनट, दैट्स गुड। मैटिफाइंग थोड़ा सा स्टे को एनहांस करते हैं, बट उसकी वजह से जो आपके लिप्स पे ड्राइनेस क्रिएट होती है वो आपके लिप्स के पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। पीएच बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो लिप की हाइड्रेशन डिस्टर्ब होती है, एवरीथिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सबसे पहले अपने लिप्स के कोई भी लिप ऑयल, कोई भी लिप बाम, वॉट एवर फील्स, वॉट एवर सूट्स यू, जो आपको कंफर्टेबल लगती है, गो अहेड विद दैट। एंड बस थोड़ा सा ये सेटल होने लग गया है। अब इफ़ यू वांट, आपको प्राइमर देना है, देन यू कैन ऐड प्राइमर। लाइक बेसिक आई वांट मोर 5 मिनट्स, मोर 10 मिनट्स की ये अब्जॉर्ब हो जाए, मेरी स्किन थोड़ी सी से ड्राई रह लगती है। जल्दी जल्दी करना होता है, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट जितना एक्सेस है उसको रिमूव कर रही हूँ मैं। बट अगर आपकी स्किन ड्राई, बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तब तक हाथ पे कर लेते हैं मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसको अच्छे से सेटल और होने दो, क्योंकि आजकल के फाउंडेशंस भी अच्छे हैं, लॉन्गर टाइम के लिए आपको स्टे देते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़े से मैटिफाइंग होते हैं। अगर आप ग्लोई भी यूज़ कर रहे हो तो इट्स गुड, बट थोड़ा सा इसको टाइम दो, अपने मॉइस्चराइज़र को जितना टाइम दोगे दैट इज़ गुड, ठीक है। अब इस पर मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ, इतना मैं बोल नहीं सकती। लाइक माई पीआर सेज ऑलवेज, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो भाई, बताओ क्या बोले हम इतना ज़्यादा। कोई पूछने वाला हो ना तो हाँ ओके, इसके बाद ये करे, इसके बाद ये करे, ये आंसर दे, कितना बोल सकती हूँ मैं। ओके उसके बाद मैं फाउंडेशन अब कौन सा यूज़ कर रही हूँ। माई फेवरेट फाउंडेशन फॉर माई स्किन इज़ दिस लॉरियल इनफैलिबल। बहुत अच्छा है, बहुत थिक नहीं है, बहुत थिन नहीं है, बहुत मैटिफाइंग नहीं है, बहुत ग्लोई नहीं है। आई लव दिस, फ्री प्रमोशन, बट आई लव दिस। इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस you will going to love this foundation. Yes, I am in love this foundation. पहले मैं क्या करती थी, I opt for mattifying foundation, और मुझे बहुत आई डोंट नो, थोड़ा सा मेरी स्किन भी आई थिंक चेंज हुई है। पहले बहुत ज़्यादा ऑयली थी, ऑयली अब भी है, बट अब कहीं ना कहीं आई फील मुझे थोड़ा सा ड्राइनेस फील हो रही है, मुझे हाइड्रेशन दो। मे बी शायद मुझे स्किन केयर करने की इतनी हैबिट हो गई है, मुझे मतलब वो अच्छा लगता है, ग्लोइनेस मेरे फेस पे हो, राइट। but this is very nice. You can try and I'm sure you will going to love this foundation, whether your skin is oily or dry. यार oily है तो थोड़ा setting powder ज़्यादा लगा दो, dry है तो थोड़ा hydration कर लो, but ये अच्छा जाएगा। This is a basic one जो दोनों पे adjust हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले फाउंडेशन के लिए उसको शेक करो, and yes I am not going to do any करेक्शन बिकॉज ये शेड मेरे स्किन टोन से कोई ख़ास फेयर है नहीं। दिस इज़ आई 125, सॉरी द शेड नंबर इज़ 125, द शेड नंबर इज़ 125 वार्म डोर फ्रॉम लॉरियल इनफेलिबल 32 आवर्स फ्रेश वेयर फाउंडेशन। SPF भी है 25। और एक और बात कि मैं फाउंडेशन इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती हूँ, अभी आप देखोगे जस्ट लेस देन 2 ड्रॉप्स, ठीक है। एक पम्प मैं पूरा निकालती हूँ, कभी हुआ दूसरा पम्प निकाला, नहीं तो निकाला भी तो वो भी आधा, ठीक है। और अब इतनी स्टेज पे मुझे लग रहा है ओके नाउ आई कैन डू माई मेकअप। इससे पहले करती तो थोड़ा सा वो मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। नाउ आई कैन अप्लाई दिस, और करेक्शन मैं बाद में करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए पीच करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे यहाँ पे बहुत लेयरिंग आए, लाइंस आए, है ना, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए खाली बहुत, मुझे लगता है मैं ज़्यादा बोल रही हूँ,
चलो लेट्स स्टार्ट विथ फाउंडेशन। सबसे पहले उसको अच्छे से शेक करेंगे, ठीक है, अच्छे से। एंड उसके बाद मैंने अपनी लास्ट स्टोरीज में भी शेयर किया था मैं कितना कम फाउंडेशन यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा है आई थिंक, हल्का सा और, क्योंकि थोड़ा सा कहीं जाना है तो ठीक है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत क्लियर है देन डोंट यूज़ फाउंडेशन, यूज़ अ बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ठीक है। उससे भी कम प्रॉब्लम है, यूज़ बीबी क्रीम, ठीक है। बट आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा मुझे कवरेज ज़्यादा चाहिए देन ऑप्ट फॉर फाउंडेशन, ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है मुझे बिल्कुल कवरेज नहीं चाहिए, आई एम ओके विद एवरी स्पॉट्स एंड ऑल, तो मैं सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ। बट अभी मुझे लगता है कि थोड़ा हाँ पिगमेंटेशन ये सब थोड़ा शुरू हो गया है तो आई विल यूज़ दिस। कभी कभी मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ जब मुझे लगता है मुझे कवरेज बहुत कम चाहिए। कभी कभी मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ जब मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी कवरेज ज़्यादा चाहिए। और वैसे भी जिस पैटर्न से मैं फाउंडेशन लगाने वाली हूँ कोई खास कवरेज उसमें आती नहीं, आधा तो निकल जाता है। बट आई एम ओके विद दिस फ्लेकल्स, अगर कुछ विजिबल हो रहा है तो आई एम टोटली ओके विद दैट, ठीक है। हाँ, अगर आप नहीं ओके हो, आप सब कुछ हाइड करना चाहते हो तो यू हैव टू डू फुल कवरेज मेकअप, राइट। ठीक है, अब मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट वार्मिंग अप विद माई हैंड्स। ये थोड़ा वार्म अप हो जाता है और ये मेरे फेस कलर से ज़्यादा कुछ फेयर नहीं है, इट्स जस्ट वन टोन अप। जब आप देखोगे टोन में लास्ट में आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखेगा, सारे कॉर्नर पार्ट्स अच्छे थे। जितना एक्सेस बचा है मेरे हैंड्स पे उसको अपने चिन एरिया, नेक पे, अगर आप ध्यान से थोड़ा क्लोजअप आके देखो तो अभी भी मेरा ये एक्ने एंड ये स्पॉट्स ये सब आपको ईजिली विजिबल हो रहे हैं। एंड आई एम टोटली ओके विद, मुझे नहीं फुल कवरेज चाहिए, इतना तो सबकी स्किन में होता ही है, क्या बड़ी बात है ना। ठीक है, सेकेंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लश आई एम यूजिंग अभी। अगर आपके पास नहीं है ना ब्लश, किसी भी लिपर से कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वैसे लिपर से करना नहीं चाहिए बट कई बार होता है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, गो एंड डू इट विद द लिपर। बट ब्लश के बिना नहीं जाओ, ब्लश के बिना अगर आप देखोगे, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ वन साइडेड ब्लश एंड वन साइडेड विदाउट ब्लश। आपको लगेगा कि एक साइड मेरी लिफ्टेड है एंड दूसरी साइड ज़्यादा ऐसे डाउन में है, तो ब्लश इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं देखती हूँ मेरे पास यहाँ पे कौन सा पड़ा है। अभी हम यूज़ कर रहे हैं मरुचा ब्यूटी का ब्लश, शेड नंबर इज़ पिंक लेमनेड। दिस इज़ नाइस, बहुत अच्छा पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है। बहुत हल्का सा लेना, एक डॉट भी ज़्यादा लगेगा, कुछ दिख रहा हो अगर मैं लेती हूँ, ये देखो ये भी ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक बार में बहुत ज़्यादा ले लिया, सॉरी मैंने तो आपको दिखाना था, चलो लेट इट बी, अब मेरे पे ट्रस्ट करो, दिखाना क्या है, ठीक। हर इससे नोटिस करना, देखो इधर कम लगा है ब्लश, इधर थोड़ा सा लगा है, हल्का सा ज़्यादा है ब्लश, थोड़ा सा मैं लगा लूँ। और क्योंकि यू कैन से कहीं ना कहीं आई हैव ब्लश ब्लाइंडनेस, बट हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। आई लव इट, मुझे ऐसा लगता है मेरे फेस बहुत डल है अगर मैंने ब्लश नहीं अप्लाई किया ना। इसको आप अपनी हेयर लाइन के बीच में ऐसे ब्लेंड कर सकते हो, राइट, ठीक है। अब देखो आपको मेरा फेस दिख रहा है, इट्स वन साइडेड, ये ऐसे लिफ्टेड लग रहा है और ये थोड़ा सा डाउन एंड डल दिख रहा है, लग रहा है कि नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है। दैट इज़ द फैक्ट। देखो ये ऐसे लिफ्टेड सा लग रहा है एंड ये ऐसे डाउन एंड हाँ थोड़ा सा फ्लफ़ी लग रहा है, क्योंकि मैं अपना ब्लश लगाती ही ऐसी हूँ कि फुल कवरेज है ना। बट अगर आपको फेस पतला दिखाना है तो अपना ब्लश यहाँ से शुरू करो, फुलर दिखाना है तो जितना मर्ज़ी लगाओ। मैंने कहा ना आपको मुझे थोड़ा सा ब्लश ब्लाइंडनेस है, थोड़ी सी है, इसीलिए मुझे फेस हैवी दिखाना भी ओके लगता है, ठीक है। इधर अप्लाई करेंगे हल्का सा नोज़ पे
थोड़ा सा ऐसे ब्लशी ब्लशी सा आता है। ओके ठीक है, अब देखो, अब दोनों एक जैसे लाल लाल हो रही है। अब जहाँ आपको देखो, ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि अंडर आइज थोड़े से डार्क दिख रहे हैं, यहाँ डार्कनेस दिख रही है। अगर आपको वीडियो में नहीं भी दिख रहा तो वो एक्चुअल में दिख रहे हैं, हल्का ग्रेनेस, ऑब्वियसली क्योंकि हमने कोई करेक्शन यूज़ नहीं की, ना हमने पीच करेक्टर यूज़ किया, ना ही हमने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया, ना हमने डार्कर कंसीलर यूज़ किया, तो वो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आई एम यूजिंग दिस पॉट फ्रॉम फॉरएवर 52 एंड इसका मैं सिंगल ये कलर यूज़ करूँ। कभी मुझे हाईलाइट करना है तो आई विल मिक्स दिस, अगर मुझे अपना ये नॉर्मल रखना है तो आई विल यूज़ दिस। ठीक है, अगर मुझे थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा लग रही कवर करना है तो मैं इसको थोड़ा मिक्स कर दूँगी। तो यू कैन मिक्स मैच दिस एंड यूज़ दिस, राइट। छोड़ो उसको, अभी मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, अभी आई एम यूजिंग दिस सिंगल कलर, राइट। दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 एंड अभी आई एम यूजिंग दिस सिंगल कलर। ठीक है, रेगुलर बेसिस जो मैं सिखा रही हूँ, आगे पीछे वाला बाद में सिखाएंगे। ठीक है, हेयर बिल्कुल आंखों के अंदर जाके नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ जहाँ आपको डाउन दिख रहा है हेयर। ठीक है, ओके, हेयर मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे लगता है प्रोडक्ट वार्म हो जाता है आपके फिंगर से। ये देखो, यहाँ तो कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं, हल्का सा बस ये दे दिया एंड जो ग्रेनेस थी, एशीनेस थी, वो आपकी ख़त्म हो गई। अगर आपको फील होता है कि आपके यहाँ पे भी है तो आप इससे कर सकते हो। हाँ, बट इस मेकअप का स्टे बहुत ज़्यादा नहीं होता, स्टे इज़ वेरी नॉर्मल, कम होता है। बट हाँ, एवरीडे पे आपको इतना स्टे करना भी क्या है। ठीक है, अब आई वांट कि थोड़ा सा ये अपलिफ्ट हो जाए कलर, तो मैं थोड़ा सा ये इसके साथ मिक्स करके करूँगी हेयर। ठीक है, इधर कवर करने के लिए एंड दैट्स इट। एंड जो ब्लशर आपके बचा था फिंगर पे, वो भी आप आईज़ पे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ये बचा हुआ ऐसे हल्का सा अच्छा लगता है, थोड़ी आईज़ ना टिंटेड सी लगती हैं, हल्का सा। मैंने निकाला भी नहीं है, बस जो इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, आईब्रोज़ के लिए आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी पेंसिल। ओहो, ये तो लॉक है, नहीं पड़ी है, पुरानी कहाँ है ये भी। ठीक है, हेयर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत नेचुरली चाहिए मुझे, बस हल्का सा दिया और इसके पीछे ब्रश है उसके साथ ही बस ऐसे फुलर लुक दे दी। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ऐसे फाउंडेशन लगाते हैं ना तो आईब्रोज पे, लैशेस पे सब फुल हो जाता है। ठीक है, या ठीक है, अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो जस्ट इस पर हल्का सा लिप एंड यही लिप ऑयल दोबारा लगा लो एंड ये मतलब एक नेचुरल सा लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। बट हाँ, आप ऑफिस जाते हो तो थोड़ा सा लिप लाइनर करके लिप पर लगाओ। सबसे पहले हम इसको अब फिक्स करेंगे, फिक्स विद सेटिंग पाउडर, ताकि आपका फाउंडेशन लॉक हो जाए। उसमें से पाउडर दें 9 नंबर,
ओके, अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ सेटिंग पाउडर फ्रॉम पैक। उसको हल्का सा हाथ में सॉफ्ट करके, दिस ब्रश इज़ फ्रॉम मार्स। अच्छा है, सॉफ्ट है ब्रश भी एंड कॉम्पैक्ट पाउडर भी। फ्रॉम पैक नंबर इज़ 09। थोड़ा अंडर आई के लिए। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया दैट इज़ F01 एंड अब अंडर आइज के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ F03। हल्का सा स्लांट करके यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं, बस हल्का सा। ठीक है, वो भी मैंने हाथ पे लेके किया था। ठीक है, अभी आई एम यूजिंग दिस मस्कारा फ्रॉम मेबलिन, बबल मस्कारा। दिस इज़ द बेसिक मेकअप, एवरीडे मेकअप। इसमें हमने बहुत कुछ अप्लाई नहीं किया, बहुत टाइम नहीं लगता, हार्डली 5 मिनट्स, हार्डली। कोई ख़ास स्किन केयर नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। बेसिक चीज़ें हैं जो एवरीडे अगर आप मेकअप करते हो उसके अंडर एक लेयर आपको देनी चाहिए। एंड ये इतनी ओवर लेयरिंग भी नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगे। और बाय चांस अगर आपको लगता है कि आपका मस्कारा ऊपर या नीचे कहीं लग भी गया है, तो एक छोटा सा कोई भी ब्रश लेके उसको हल्का सा नीचे से ऐसे कर दो। वैसे लगा नहीं है, मैं बता रही हूँ। इधर लगा है तो इधर कर दो, ऊपर लगा है तो हल्का सा उसको ऐसे कर दो। दिस इज़ काजल पेंसिल फ्रॉम फॉरएवर 52। ओपन करेंगे और मैं अपर वाटर लाइन पे लगाऊंगी, क्योंकि मैं काजल तो दे नहीं रही। उससे क्या होता है, आईज थोड़ा सा फिलर लुक लगती है। ठीक है, यहाँ पीछे देना है, हल्का सा आप दे सकते हो, बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी ट्रेंड नहीं है ज़्यादा काजल वगैरह का। इसको हाथ से, कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पाउडर के लिए भी ये ब्रश नहीं है तब भी चलेगा। हाथ से उसको थोड़ा सा वार्म अप करके लगा दो, दूर दूर से, ज़्यादा ऐसे चिपका चिपका के नहीं, वो भी चलेगा। ठीक है, अब हम लिप पर करेंगे। लिप पर मैंने कर लिया था। इसमें मैंने यूज़ किए हैं मृचा बेटी के ये लिप इंक पेन्स, ट्रॉश का 108 लिप कलर। एंड अगर आपको ये टिंटेड लिप्स नहीं चाहिए या ऐसा ग्लॉसी लुक नहीं चाहिए तो आप खाली इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको थोड़ा सा ग्लॉसी लुक चाहिए तो आप ये मार्स का लिप ऑयल यूज़ कर सकते हो, नंबर इज़ 11। ये आप खाली भी यूज़ करते हो ना तो इट्स अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, सो बाय बाय फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बेसिक से छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आपको फुल मेकअप सिखाएंगे। एंड स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।